अच्छा क्या हो गया बताओ, डिस्ट्रप्शन हो गई है क्लास के अंदर, कोई मसला हो गया लास्ट क्लास में? बायो की लास्ट क्लास सही तो है, क्या हो गया? सुकून से पढ़ते हो आखिर में, अगर आप सोचो आखिर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कुछ आएगा ही नहीं वैसे, है ना? परेशान हो जाओगे फालतू में, इससे बेहतर है यस आज अंधेरा नहीं हो रहा, अभी अंधेरा हो जाएगा, अब क्यों परेशान हो? लो भाई, माहौल बेटा इंसान खुद बनाता है। खिड़की पे पर्दे लगवा दें, एक काम करो बेटा, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग मुझे डिजाइन बना के दो, रेनोवेशन करते हैं, आज पढ़ते पढ़ते नहीं है। अच्छा खासा दिख रहा है बेटा, ये मैं क्या करूंगा इसका, ये मास और मोल क्या निकालोगे, निकाल के कोई फायदा है इसका? हाँ नहीं, वीएलसी पे चलाना है, वीएलसी पे चला देंगे, बिल्कुल हो सकती है। है ही नहीं मेरे पास वीएलसी, एक मिनट होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बस है, ये रगड़ा दे दिया बेचारे को मैंने, बहुत रगड़ा है वो, बहुत राइट। जूम करना, सही है, बड़ा है, चल जाएगा। चले भाई स्टार्ट करें बेटा, क्या कह रहे हैं? पंखा चला लेते हैं, गर्मी होती है, बिल्कुल पंखा चला लेते हैं, गर्मी हो रही है, गर्मी को फैन, हाँ नहीं एसी तो ऑन करना है। देखो एक काम करो, तुम लोग पहले डिसाइड कर लो फिर पढ़ाऊंगा मैं, पागल एसी चल रहा है ना ये, बस सही है। क्या कह रहे हो? वो रिमोट ताहिर भाई, रिमोट मंगवाइए, रिमोट भिजवा दीजिएगा बस बाकी। अरे बाबा ऐसे नहीं करते, हम ऐसे ही करते हैं, तुम हर जगह जाके ये कर देते हो पागल आदमी, बेटा कहीं पिट जाओगे ऐसी हरकतें बंद करो, शुरू करो, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करें, 22 है ना, इसको 24 करते हैं, इसको भी 24 करते हैं, और एक इनके ना फैन को बिल्कुल ही बंद करते हैं, नीचे से हवा आने दें ऐसे करके, सही रहेगा को बिल्कुल ऑफ कर दें। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ऑन है, ठीक है स्विंग पे लगा दें बस, सही सही है, अभी थोड़ी देर में सेट हो जाओगे, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक देखो, और क्या क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उसको देखो। हमने कोशिश करनी है, लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था हमने, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, मैंने कुछ पिक्चर्स भेजी थी, मिल गई थी, उसके अंदर लिखा हुआ मिल गया था कुछ, ओके ठीक है। अब फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, अब कोशिश करेंगे, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था बेसिक कंडक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ करता है, किस तरीके से हमारे पास कार्डियक कंडक्शन होती है, किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से सर्किट होते हैं, लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में देख चुके हैं ये बात, कि किस तरीके से हमारे पास किस में आता है ब्लड, सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर कहाँ पे जाया करता है, लंग्स के अंदर विच इज पल्मोनरी सर्किट, जहाँ पे क्या हुआ करती है, सर्कुलेशन होती है। फिर अब हमारे पास वापस से किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा भाई फिर हमने कंसिडर किया था लेफ्ट वेंट्रिकल से एक्चुअली इसको निकलना होता है, किसके अंदर जाता है, सिस्टमिक सर्किट यानी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर, ये बात कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, वाल्व्स पढ़ लिए थे, ओके। तो हमारे पास जब हम जनरली कंसिडर कर रहे होते हैं तो हमारे पास बेसिक सर्कुलेशन मैकेनिज्म कुछ तो कुछ इस तरीके से होता है कि सर्कुलेशन हमारे पास हार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिक सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से हो रही होती है। अब इस वक्त हमारे पास दो सर्किट हैं, कौन से दो सर्किट है बेटा, दो सर्किट है हमारे पास, हम कंसिडर करते हैं, एक मेरे पास है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा मेरे पास कौन सा है, सिस्टमिक सर्किट। जब भी मैं बात करता हूं किसकी, पल्मोनरी सर्किट की, तो पल्मोनरी सर्किट का मतलब है इसके अंदर जितनी भी सर्कुलेशन होगी वो किससे रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू द लंग्स।
पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, हमारे बच्चों को ये याद रहता है, ये लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास सर्कुलेशन मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ताकि वो किस में चला जाए, लंग्स में चला जाए। तो उसी टाइम पे हमारे पास कौन जो होता है पंप कर रहा होता है, उसी टाइम पे हमारे पास पंप कर रहा होता है कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके कंडक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे पास इंपल्स कैसे जनरेट होती है हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर जो इंपल्स आ रही है वो इंपल्स आके कर क्या रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करा रही है, ये सीखते हैं। तो चलिए आइए देखें। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूं, अगर मैं इसको देखना शुरू करूं तो मैं देखूंगा, लास्ट क्लास में हम ये बात कर चुके हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे हमारे पास, देख रहे हो अगर तुम लोग गौर से देखो, तो दोनों एट्रिया एक साथ ब्लड को पंप कर रहे हैं और दोनों वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, एक साथ ब्लड को पंप कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब हम अगर कंसिडर करें इसको, मैं बेसिक कंसिडरेशन के साथ जल्दी पूछना नहीं आ जाओ, हम कंसिडर करें भाई हमारे पास क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर दोनों के अंदर एक वक्त में ब्लड क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। और फिर दोनों एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ब्लड कहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर हमारे पास कैसा ब्लड हुआ करता है, सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वीनस ब्लड हुआ करता है। कैसा ब्लड हुआ करता है, वीनस ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर कैसा ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, आर्टीरियल। तो हम कंसिडर करेंगे हमारे पास यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड एक वक्त में रिसीव होगा, यहाँ पे हमारे पास वेनस ब्लड एक वक्त में रिसीव होगा। कहां से रिसीव होगा, सर हम कंसिडर करें हमारे पास जो राइट एट्रियम है वो रिसीव कर रहा है ब्लड को कहां से, पूरी बॉडी से, वाया वेना कैवा। वाया वेना कैवा। कौन कौन सी वेना कैवा थी, लास्ट क्लास में बताया सर, एक थी हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा और एक क्या थी, इंफीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर वेना कैवा भी रिसीव करी है और इंफीरियर वेना कैवा भी रिसीव करी है, दोनों क्या रिसीव करी है, वीनस ब्लड। कैसा ब्लड, और वो वीनस ब्लड आके एक्यूमुलेट हो रहा है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। फिर मैं कंसीडर कर रहा हूं इसी तरीके से पल्मोनरी वेन्स थी। कितनी पल्मोनरी वेन्स थी, 4। सर आपने बताया था दो ब्रांचेस कहां पे होंगी, राइट साइड पे, दो ब्रांचेस कहां पे होंगी, लेफ्ट साइड पे। वो सारा का सारा ब्लड कहां पे रिसीव हो रहा होगा, वो सारा का सारा ब्लड रिसीव हो रहा होगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब ये रिसीव कर लेंगे तो रिसीव करने के बाद जरा गौर से देखो तुम लोग, अपनी वीडियो की तरफ देखोगे, जैसे ये इन्होंने रिसीव किया, अब ये रिसीव करके फिल हो गए, और फिल होने के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके अंदर क्या पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, उसको एक्सपैंड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, एक्सपैंड। वो अपने आप को फुल ऑन क्या कर रहे होंगे, भर रहे होंगे। जैसे हम एक बलून के अंदर क्या भरते हैं, बहुत सारा वाटर भर दें, तो ऑटोमेटिकली बलून अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रेच आउट करेगा, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर मैं उसको ऐसे बलून को छोड़ूंगा तो वो जमीन पे जाएगा और ऑटोमेटिकली सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड करने के बाद इन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, और जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मेरे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त क्या हो जाएगा, सर आपने ये वाले वाल्व्स पढ़ाए थे, कौन से वाल्व्स थे हमारे पास, ये वाल्व्स थे, ये माइट्रल नहीं थे, ये क्या थे, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि राइट साइड पे हैं। लेफ्ट साइड पे कौन से हुआ करते हैं, ट्राइकस्पिड नहीं, बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व्स। याद है, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड। क्यों होते हैं ट्राइकस्पिड, सर आपने बताया था 3 कस्प इस वजह से हैं बिकॉज इसका ल्यूमेन साइज क्या हुआ करता है, बड़ा हुआ करता है। ल्यूमेन साइज क्यों बड़ा हुआ करता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर वॉल क्या हुआ करती है, थिन हुआ करती है। यहाँ वेंट्रिकुलर वॉल क्या होती है, थिक, तो ऑटोमेटिकली ल्यूमेन साइज क्या हो जाता है, नैरो। और जब ल्यूमेन साइज नैरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा वाल्व की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ बाइकस्पिड वाल्व इज इनफ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनफ होगा। किस चीज के लिए, सर प्रिवेंट करने के लिए ब्लड को, ताकि वो बैकवर्ड फ्लो अपना नहीं बना सके। बात समझ में आ रही है, सबके समझ में आ रहा है। ओके, सो सर हम कंसीडर करेंगे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास राइट एट्रियम ने ब्लड को पंप कर दिया राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पंप कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कैसे, जरा देख सकते हो आप लोग अगर देखना चाहो तो। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, अब ये ब्लड पंप हो रहा है। आ रही है बच्चा बात समझ में? अब क्या हुआ हमारे पास, सर ये ब्लड पंप हुआ किसके अंदर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, अगेन वही काम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपैंड। क्या करेगा,
एक्सपैंड। और मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, एक्सपेंशन होती है। यस सर, एक्सपेंशन होती है, क्योंकि क्या हुआ करते हैं, मसल्स हैं, तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। तो यहाँ क्या होगी, एक्सपेंशन होगी हार्ट की। लेकिन ज्यादा एक्सपेंशन होने से कौन रोकेगा, सर आपने बताया था पेरिकार्डियम मौजूद होती है बाहर। क्या मौजूद होती है, पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाहर की तरफ मैंने पढ़ाया था क्या मौजूद होती है, पेरिकार्डियम। वो पेरिकार्डियम बोलती है हाँ एक्सपेंड हो शाबाश, बस इस लिमिट तक, इससे बाहर तुम एक्सपैंड नहीं होगे। अगर ऐसा होता तो हमारा हार्ट का साइज बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा कार्डियोमेगाली होती, बड़े बड़े दिल वाले लोग। ये बेटा ये सब दिल बड़ा हो गया नहीं, एक्चुअली डायलेशन हो गई। वो बेसिकली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज अलग हुआ करती हैं, कंस्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथीज अलग हुआ करती हैं, ये सब डिजीज है। नॉर्मल कंडीशन में दिल बड़ा नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये जो बड़ा है ना, ये दिल बड़ा नहीं, दिमाग बड़ा होता है ये, सही है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है। यस मैम, सॉरी, ल्यूमेन वाला पार्ट रिपीट कर दें। मैंने बोला मेरा बच्चा राइट वेंट्रिकल का ल्यूमेन बड़ा हुआ करता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाई, बिकॉज राइट वेंट्रिकल की वेंट्रिकुलर वॉल जो हुआ करती है वो थिन हुआ करती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल ने ब्लड को पंप करना होता है कहां पे, डिस्टेंट रीजन तक। डिस्टेंट रीजन कौन से हैं, डिस्टेंट रीजन है हमारे पास, हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल मेरे टोनेल्स। टोनेल्स समझ रहे हो, ओके पक्का, हाँ। तो भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हाँ कोई भरोसा नहीं है, टोनेल बोलो बोलो कहाँ है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास टोनेल तक कौन ब्लड को पंप कर रहा है, यस सर, ब्लड को पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जाहिर सी बात है उसको क्या चाहिए, ज्यादा प्रेशर भी चाहिए, ज्यादा एनर्जी भी चाहिए, ज्यादा मसल भी चाहिए, ज्यादा कंट्रैक्शन फोर्सेस भी चाहिए। समझ में आ रही है। और इसको कहाँ पंप करना है, राइट वेंट्रिकल को। ये बोल रहा है बस मेरा तो यही है, मैं तो 2 मिनट में होकर आ जाऊंगा। यानी इसका ऐसा है, ये बोलता है 50 रुपए के पेट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलता है भाई मैं तो जाऊंगा पेट्रोल पंप पे, गाड़ी खड़ी करूंगा, बोलूंगा 1000 रुपए का पेट्रोल ला दो भाई, हमारा इतने में से नहीं होता। तो इसको कहाँ जाना है, बहुत दूर दूर। तो इसको ज्यादा क्या खर्च करना पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी खर्च करने के लिए उसके पास पहले क्या होना चाहिए, थिक मस्कुलर वॉल। क्या होनी चाहिए, थिक मस्कुलर वॉल। सबके समझ में आ रहा है, आगे चल सकते हैं। ओके गुड। अब मेरे पास क्या होगा, अब यही सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है। हमने पिछली क्लास में ये भी डिटेल में पढ़ा कि कार्डियक क्या होता है, कैप्सूल होता है। उसके ऊपर हमारे पास क्या हुआ करती है, पेरिकार्डियल कैविटी भी पढ़ी हमने। हमने आउटर फिब्रस लेयर भी पढ़ी, जिसको हमने किसका नाम दिया था, पेरिकार्डियम का नाम दिया था। उसके अंदर की तरफ हमारे पास क्या मौजूद थी, एपिकार्डियम भी मौजूद थी, मायोकार्डियम भी मौजूद थी और एंडोकार्डियम भी मौजूद। सबने पढ़ा, हम सबको ये सब आता है। ओके, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर है, दूसरा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और तीसरा बेसिक सर्कुलेशन। जितना भी सर्कुलेशन है कार्डियक मसल का, कार्डियक टिश्यू का, वो बनाता है। क्या बनाता है, सर्कुलेशन बनाता है। आमतौर पे देखो हर टिश्यू की ना एक सर्टेन अपना स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होना चाहिए, हर टिश्यू का होना चाहिए। अगर टिश्यू का अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं होगा ना, तो टिश्यू के जिंदा रहने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। तो हर टिश्यू चाहता है कि उसका अपना एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलोनी में रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के हर किसी के घर के आगे अपना गार्डन हो, अपना गैराज हो, और उसके अंदर हम अपनी गाड़ी पार्क करें और अपना गार्डन हो, मतलब हम अपना तरीके से एंजॉय करें। ये हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोग पहले डिसाइड कर रहे थे आना है कि नहीं आना, तुम नीचे मुंह क्यों कर रहे हो, क्या कर दिख के आए हो बाहर से, सर झुका के क्यों चल रहे हो। बेटा जिंदगी में कभी भी सर झुका के नहीं चलते, लेट ही हुए हो ना, कोई बात नहीं, झुके। लड़कियों के वैसे भी सर झुकने नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगता है, ठीक है, कीप योर हेड हाई। या कौन, हाँ भाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, क्या हुआ करता है, हर टिश्यू चाहता है उसके सराउंडिंग में क्या हो, स्पेसिफिक फ्लूइड मौजूद हो। क्या मौजूद हो, स्पेसिफिक फ्लूइड। हाँ वो स्पेसिफिक फ्लूइड हमारे पास क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक फ्लूइड हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक फ्लूइड का मतलब है वो बेसिकली उसकी सर्कुलेशन मेंटेन करेगा। व्हाई,
कोई चीज चाहिए, किसी चीज को एक्सक्रीट करना है, किसी चीज को दूसरी जगह पे सर्कुलेट कराना है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी तरीके से जरूरी होता है लिम्फेटिक फ्लूइड्स। क्या जरूरी होते हैं? लिम्फेटिक फ्लूइड्स। तो इस तरह का एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि किसके इर्द गिर्द मौजूद है? हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद है, और वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा मैम क्वेश्चन पूछेंगे, लेयर एक दफा दोबारा से बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे बिना बेटा। सबसे पहले हमारे पास आउटर लेयर जो होती है, ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है? हम बोला करते हैं इसको पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की आउटर लेयर जो होती है वो फिब्रस कैप्सुलर लेयर हुआ करती है। उसके बाद बीच में क्या आया करता है? थोड़ा सा स्पेस, उसके अंदर मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इंटरनल लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? जो कि मसल के बिल्कुल ऊपर होती है, एपिकार्डियम। फिर आती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर वॉल, जिसको हम बोला करते हैं मायोकार्डियम। और उसके अंदर की तरफ हमारे पास क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। फिब्रस क्या काम करे? यही तो बोल रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, बस इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर गए तो बेसिकली होगा क्या? सुनो, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड तो बॉडी के अंदर 5 लीटर है, हार्ट के अंदर हर वक्त 5 लीटर थोड़ी होगा। बात समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी है सारी बॉडी से ब्लड निकल के हार्ट में आ गया, नहीं मैं तो सर्कुलेट होने जा रहा हूं, नहीं। हाँ ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सब जहां पे आता है तो हम जकड़ जाते हैं 2 मिनट के लिए, बस कुछ नहीं, ठंडा, बॉडी ठंडी, नहीं। कुछ ब्लड तो सर्कुलेट कर रहा है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। हो क्या रहा है? हमने कुछ वाटर, फॉर एग्जांपल इधर देखो, इसको इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाउंटेन है, यहाँ पे फाउंटेन मौजूद, ठीक है। फाउंटेन के साथ नीचे बहुत सारा हमने क्या किया हुआ, जाहिर सी बात है फाउंटेन है और वो फाउंटेन चल रहा है और नीचे बहुत सारा वाटर अक्यूमुलेटेड है। यही वाटर कंटिन्यूसली किस में जा रहा होगा? यही वाटर जा रहा होगा किसके अंदर? हमारे पास पाइप्स के थ्रू, किसके अंदर? फाउंटेन के अंदर, और प्रेशर के थ्रू वापस बाहर आ रहा होगा। क्या सारा वाटर एक ही वक्त में फाउंटेन में चला जाएगा? नो। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर जाता होगा फाउंटेन के अंदर और फाउंटेन से कहां निकलता होगा? बाहर। बाकी अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा? वो पूल ऑफ वाटर वैसे का वैसे ही बना रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड जो आता है वो कहां पे आता रहता है? हार्ट के अंदर आता रहता है, ठीक है। और बाकी जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा कहां पे रहता है? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड है, फ्लूइड नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर। और फिर वो कंटिन्यूसली एक दफा ये सर्कुलेट होने चला गया, फिर वो आया, फिर वो सर्कुलेट होने चला गया। हम एक दफा एक दिन के अंदर, या चलो इसको इस तरह कर लेते हैं, एक दिन ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हम कितनी दफा हमारा जो है वो दिल धड़कता है? हाँ, हमारी पूरी कौम को क्या पता? 72 टाइम्स, है ना? अच्छा, अच्छा भाई देखो बेटा, मेरा बेटा, तुम लोगों का अभी हार्ट रेट चेक करूं, सबका 72 आएगा? आर यू श्योर? आर यू डैम श्योर अबाउट इट? नो। वो जब तीनों आ रहे थे क्लास के अंदर, उन बेचारों का तो 89 90 चल रहा होगा, कि कहीं ऐसा ना हो ये आ रहे हैं और ये यहीं से यूं करके फेंक दें हमें। तो नहीं है इनका। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, मेरा हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो नॉर्मल 72 होता है? अच्छा, एवरेज निकाला? कैसे निकाला, जरा टेल मी हाउ। नॉर्मल इतना होता है मतलब? अगर मेरा इस वक्त 80 है तो वो मैं एबनॉर्मल हो गया हूँ? कौन है? यस, कौन है? कौन ये? सॉरी क्या बेटा, मैं वो चेयर समेत बाहर फेंक दूंगा। अच्छा इधर देखो, जल्दी से बताओ, या जल्दी से बताओ 80 वगैरह का क्या चक्कर है, क्या सीन है? काउंट करें? नहीं बेटा, काउंट इतना टाइम थोड़ी है मैं काउंट करवाऊंगा अब। इधर देखो, फालतू लोग हो तुम लोग। सुनो इधर, बेवकूफ लोगों, कोई भी पूछे कितना होता है हार्ट रेट, बोलो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसकी भी रेंज है? यस, बगैर रेंज के कुछ भी नहीं होता। और तुमसे कोई गौर से सुनो, अगर वहां पे ऑप्शन में 60 to 100 बीट्स पर मिनट ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा, गौर से सुनो, 70 to 90 बीट्स पर मिनट। ये लाजमी है कि दूसरा ऑप्शन होगा। और स्पेसिफिक चला जाता हूं, और स्पेसिफिक एक और रेंज लिखवा देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों रेंज एक साथ आ जाए, ठीक है?
हमेशा हर एमसीक्यू के अंदर अलग अलग आएंगी, और से सुन लो। एक और रेंज लिखवाने जा रहा हूँ। वो रेंज हमारे पास क्या है? वो रेंज है हमारे पास, हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं 72 टू 78 बीट्स पर मिनट। तुमसे ज्यादातर क्या पूछी जा सकती है? ये वाली रेंज। मैंने क्या कहा था शुरू में? आपकी बुक है, कुछ लोगों ने बनाई थी। क्यों बनाई थी मुझे समझ नहीं, कैसे बनाई थी ये मुझे नहीं समझ। क्यों? तो इसलिए बहुत सारी गलतियां उसमें से एक गलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है? 60 टू 100। क्यों? अभी आगे चल के बताता हूँ। बिलो 60 क्या होता है, अबव 100 क्या होता है। ठीक है, बेडिकार्डिया टेकिकार्डिया क्या होता है। 2 मिनट रुकेंगे। 70 टू 90 ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान के अंदर अगर ऑन एवरेज देखें तो हमारे पास कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? सर ऑन एवरेज हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है विच इज 70 टू 90। और अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली किसको देखते हैं, हम देखा करते हैं बहुत स्पेसिफिक वैल्यूज को। तो आप स्पेसिफिक वैल्यूज में क्या क्या याद रखोगे कि स्पेसिफिक वैल्यूज में हमारे पास कौन सी हुआ करती है? यस सर, स्पेसिफिक वैल्यूज में हमारे पास कौन सी वैल्यू हुआ करती है? 72 टू 78 बीट्स पर, हेलो, 72 टू 78 बीट्स पर मिनट। याद रखोगे पक्का? यस मैम। हाँ, तीनों ऑप्शन दे दो और चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको एक डब्बा बंद करके दिखा दिया है। आपने क्या करना है? सीधा उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सही है, तुम्हारे सामने इसीलिए कर दिया है कि 60 टू 100 वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है। ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर क्या है? 70 टू 90। स्पेसिफिक वैल्यू में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 72 टू 78 बीट्स पर मिनट। याद रहेगा? लिख लो, भले अपने पास लिख लो, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हो। हम्म, 100 से ऊपर बिल्कुल जा सकती है सर। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। सॉरी यार, फिर से याद दिला रहा हूँ। तो क्या हुआ था? जब कैच छूटा तो मेरी तो 100 से ऊपर चली गई थी। अल्लाह, हो गया काम। कैसे काउंट किया? पता लग रहा था, यहाँ तक आवाज आ रही थी। एक एक करके, एक एक करके। एक मैं पहले मैम का क्वेश्चन। सॉरी, हाँ, ये पूरा जो आउटर कैप्सूलर लेयर, दैट इज अ पेरिकार्डियल लेयर। इसकी दो लेयर है। एक क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फिब्रस लेयर, और दूसरी क्या होती है? एपिकार्डियम। पहले मैं इसको पढ़ाता था विसरल और पेराइटल लेयर की फॉर्म। बट अब क्योंकि आप लोग स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड टारगेटेड आएगा टेस्ट मोस्ट वाली, तो उसके अंदर उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है? उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है आउटर फिब्रस लेयर एंड द इनर वन इज एपिकार्डियम। तो हम उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, this part is whole, this whole part is pericardium. ठीक है, this part is outer fibrous layer, this part is epicardium, and the cavity between them is pericardial cavity, which contains a fluid known as pericardial fluid. क्या हालात हैं? थक गया? सो रहे? वॉइस में तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, है ना? अल्लाह रहम करे। अभी चल रहे ना, अभी तो पूरा, अभी तो कार्डियक कंडक्शन करना है, उसमें दोबारा देखोगे। अभी भाई अभी तो शुरू किया है। जब तक कि तुम्हें ये याद नहीं करा दूंगा जाऊंगा थोड़ी। जी कहाँ है? कौन है सर? बोलो, कुछ बोल रहे हो? कोई बुला रहा था? हाँ तो बोलो। सीरस का मतलब क्या होता है? सीरस का मतलब हुआ कहता है वो लेयर्स जो कि एक्चुअली रिलीज करें क्या? फ्लूइड। उनको क्या बोला करते हैं हम? सीरस लेयर। तो हमारे पास क्या हुआ करता है? ये पेरिकार्डियम क्या रिलीज करती है? फ्लूइड। तो इसको हम क्या बोला करते हैं? सीरस मेम्ब्रेन। क्या बोला करते हैं? सीरस मेम्ब्रेन। That's how, the whole pericardium is a serous layer. Either this capsular layer or either this epicardium. They both contain a serous glands that can produce a serous layer. What do you mean by visceral?
I used two words. One is parietal and the other one is visceral. If you want to know what is visceral and what is parietal, the outer one is known as parietal. The periphery is known as parietal, and the internal one which attach with the heart is known as visceral. Viscera means organ. ये होती है ऑर्गन अटैचमेंट. तो जो एपिकार्डियम होते हैं उसको एक और नाम दिया करते हैं विसरल लेयर का. जो क्या हुआ करती है हमारे पास, क्या हुआ करती है, फिब्रस लेयर हुआ करती है, उसको एक और नाम दिया करते हैं किसका, पेराइटल लेयर का. किसका, पेराइटल लेयर. ये भी याद रख सकते हो. सही है. outer parietal बन गए. Parietal is a periphery and then we have a visceral one. यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हार्ट के मसल है. मसल के ऊपर कौन सी होगी, विसरल लेयर, क्योंकि विसरा के ऊपर है. फिर उसके बाहर की तरफ कौन आ जाएगी हमारे पास, पेराइटल वन. ठीक है, इस तरह से याद सकते हैं. या फर्स्ट अब आगे चलते हैं बेटा. अब जरा इसको देखो, जरा कार्डियक कंडक्शन मैकेनिज्म तुम्हें सिखाऊं. अब सुनो, चलो आगे देखते हैं हम. जो अब बात पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, तो जरा फोकस करना इधर अच्छे से. कार्डियक मसल्स पढ़ाए थे, थोड़ा बहुत बताया था ना. क्या थे, ब्रांच थे. कैसे थे, कैसे होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिनकी क्या हुआ करती है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है. क्या हुआ करती है, पावरफुल होती है. लोग अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं खास चीज को, जरा उम्मीद करता हूं कि तुम लोग दोबारा इसको जरा तमीज से समझोगे. ठीक है, कैसे तमीज से समझोगे. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एस ए नोड. क्या हुआ करता है, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है. तुम लोगों को दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके नहीं दिख रहा तो यहाँ आके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है. ठीक है, हाँ भाई. एस ए नोड, सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, एस ए नोड की. व्हाट इज एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड. ओके, सबको पता है साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल का मतलब क्या, साइनो मींस एपिक्स. क्या बोलेंगे, एपिक्स. एपिक्स ऑफ एट्रिया के ऊपर क्या मौजूद है, मेरे पास एक नोड मौजूद है. एपिक्स कहां है सर, हम कंसीडर कर रहे हैं एपिक्स हमारे पास कहां पे मौजूद है, बिल्कुल जस्ट बिलो वेना कैवा. अगर मैं देखता हूं मेरे पास ये रहा वेना कैवा, सुपीरियर ऊपर से आ रहा होगा, इंफीरियर नीचे से आ रहा होगा. ये वेना कैवा के बिल्कुल हमारे पास नीचे की तरफ जस्ट बिलो वेना कैवा मेरे पास क्या है, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड. अच्छा ऐसे नोड है क्या, सब लिखा हुआ भेज दूंगा. ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें, हर क्लास के बाद लेक्चर मिल जाएगा. जो प्रोजेक्टर पे पढ़ोगे उसका लेक्चर मिल जाएगा. समझ लो ताकि ये वो याद हो जाए चीजें. सुनो इधर फटाफट, हेलो 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 कॉम. यस, ऐसे नोड है क्या, अगर तुमसे पूछो. पेस मेकर बोलते हैं, नाम है उसका. ये ऐसे है, बिलाल को बबलू बोलते हैं. टेल मी समथिंग एल्स. ओके, तो है क्या, ओके थैंक यू सो मच, इट कीप्स द हार्ट गोइंग. हाँ नहीं, क्या है, शाबाश. और से सुनो, क्या है, स्पेशल मसल्स हैं. मसल्स नहीं कहेंगे ज्यादा. अब चलो मैं, स्पेशल तो है लेकिन क्या है, गौर से सुनो. एक बहुत अच्छी बात बोली उसने. क्या बोला सर, साइनस विनोसिस होता था एक. अच्छा, हमें नहीं पता साइनस विनोसिस भी होता है. नो वी डोंट नो. किस में होता है ये आमतौर पे, आमतौर पे ये साइनस विनोसिस अगर अडल्ट हार्ट के अंदर देखें तो हमें किस में मिलेगा, फ्रॉग्स में. किस में मिलेगा, एम्फीबियन के हार्ट के अंदर मिलेगा. सही है. जैसे हम क्रोकोडाइल से आते हैं, किससे, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. ठीक है, मगरमच्छ और हमारा दिल एक जैसा है, सब खाने पे लगे हुए. मतलब अगर मैं कंसिडर करूं तो मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल एक वाहिद रेप्टाइल है जिसका हार्ट हम जैसा हार्ट है. बाकी सारे बर्ड्स का हार्ट, मैमल्स का हार्ट एक सा है. ये बात दिमाग में रख लेना आज. बाकी सारे रेप्टाइल का हार्ट किस जैसा है, एम्फीबियंस जैसा है. किस जैसा है, एम्फीबियंस जैसा. अब इंपॉर्टेंटली हुआ क्या, वो एक साइनस विनोसिस एक स्ट्रक्चर था जिसका काम क्या था, जिसका काम था बेसिकली सारा का सारा वेनस ब्लड कलेक्ट करना. एक एसेसरी चेंबर था, एक एक्स्ट्रा चेंबर था. हमारे अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, पता है हमारा हार्ट कौन से डे में बनता है, जब हम एक्चुअली फॉर्मेशन हो रही होती है, जाइगोट बनता है. जाइगोट के जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के ठीक 17-18वें दिन, 17th and 18th डे, आपका क्या बन जाता है, हार्ट बन जाता है.
तो जैसे ही हार्ट बनता है उसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ करता है, एक चेंबर बनता है जो कि एसेसरी चेंबर है, जो कि किससे मिला है हमें, फ्रॉग से मिला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस हम क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। एज अ मुस्लिम हम क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। बाकी अगर हम देखें, हम साइंस पढ़ने आए हैं तो इसलिए हम क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो कभी हम क्या हुआ करते थे, फ्रॉग, कभी क्या हुआ करते थे हम, फिशेस। सर वो अच्छी जिंदगी थी, ऐसे ऐसे तैर लेते थे। ठीक है, यहाँ तो सब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, वो साइनस फिनोसिस था। वो साइनस फिनोसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल टिश्यू के अंदर। किसके अंदर, स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल। न्यूरोनल का मतलब क्या होता है, न्यूरोनल का मतलब होता है जो कि क्या जनरेट करता हो, इंपल्स जनरेट करता हो। इंपल्स का मतलब क्या हुआ करता है, इंपल्स का एक कोई आसान सिनोनिम बता दो मुझे। इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स, वाइब। वाइब, डू यू नो वाइब? यार मुझे वाइब आ रही है यार, यार मुझे इम्पल्सेस मिल रही हैं यार, मैं बता रहा हूँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है इस बायो की क्लास के अंदर। आफ्टर दैट केमिस्ट्री क्लास हमारा तो हो जाएगा। सही है। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, अब जब बच्चे, जो जैसी में आया बच्चों ने बोला सर पहले क्लास रखवाया करे सर, रोना रोना डाल देंगे हम सर। तो बेसिकली हुआ क्या, ऑटोमेटिकली मुझे वाई वाई कि आज बच्चों की एनर्जी क्या है, बहुत लो है। पिछला हफ्ता पहला हफ्ता था, हो जाता है पहले हफ्ते तो बंदे की एनर्जी होती है। फिर जैसे जैसे हफ्ते गुजरने लगते हैं बच्चा बोलता है मैं आ ही क्यों रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन शुरू होना शुरू हो जाती है। ठीक है कि भाई मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं आ ही क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा मैं घर में बैठ के पढ़ लेता हूँ। ठीक है, उसको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है, जबकि गलत होती है उसकी रियलाइजेशन, उसको समझने चाहिए। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इम्पल्स जनरेट करने वाला। क्योंकि यहाँ हार्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन से कोई इम्पल्स नहीं आएगी, दिल दिमाग के कभी भी कंट्रोल में नहीं आता। ये लाइन नहीं है शाहरुख खान की, ये एक्चुअल फैक्ट है। अगर दिल दिमाग के कंट्रोल में चल रहा होता तो जैसे ही हमारे दिमाग में थॉट आता ना, दिल निकल लेता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिमाग के थॉट सही नहीं है हमारे। समझ पा रहे हो? तो बेटा वो कंट्रोल में ही नहीं आता कभी। तो इसलिए हार्ट को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया, किससे, ब्रेन से। हार्ट को बोला गया आप एक वाहिद ऑर्गन होंगे जो अपनी इंपल्स खुद से जनरेट करेंगे। तो एस ए नोड क्या है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल टिश्यू जो कि क्या जनरेट करता है, इंपल्स फॉर हार्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेसमेकर और कार्डियक पेसमेकर। क्योंकि ये किसका रिदम जनरेट कर रहा है, हार्ट का रिदम जनरेट कर रहा है। खुद जनरेट कर रहा है, यस। हाउ, सीखे? हेलो, नहीं मजा आया? सच्ची मैंने मजा। एस ए नोड जो था वो साइनस वेनोसिस की कन्वर्जन के अंदर से बना है। जो कि पहले क्या हुआ करता है, आमतौर पे अगर मैं बताऊं तो साइनस वेनोसिस के अंदर वो टिश्यू मौजूद होता है, वो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि हार्ट की इंपल्स जनरेट करते हैं। किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और फिशेस के अंदर। तो हमारे अंदर क्योंकि साइनस वेनोसिस की जरूरत है ही नहीं। व्हाई? बिकॉज वी हैव 4 प्रॉपर चेंबर्स। वहां पे तो 3 चेंबर्स होते हैं, इसलिए किसकी जरूरत रहती है, साइनस वेनोसिस की जरूरत रहती है। हमारे पास माशाल्लाह से क्या मौजूद है, 4 प्रॉपर चेंबर्स मौजूद हैं। तो हमारे साइनस वेनोसिस ने अपने आप को क्या कर लिया, नैरो कर लिया। और जब नैरो कर लिया तो सिर्फ उसका एक न्यूरोनल टिश्यू बचा। वो कौन सा था हमारे पास, एस ए नोड। और वो एस ए नोड हमारे पास कहां आ गया, बिल्कुल जस्ट बिलो वेना कैवा। ओके। और उसने अपने आप को क्या बोला, उसने बोला इंपल्स कौन देगा, मैं दूंगा, तुम्हें इंपल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है सारी जिंदगी हमारा कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोड। जिंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ कौन है, बस। बाकी सबको भूल जाओ। समझ आ रही है? क्या है, कौन है? कुछ और सुना था? अच्छा इधर देखो, आगे चलते हैं। Look, अच्छा एस ए नोड से इंपल्स कहां जाएगी? अब देखो भाई, एस ए नोड से अब हम प्रॉपर्ली देखते हैं इसको। थोड़ा सा मैं पीछे वापस लेके चलता हूँ और तुम लोगों को थोड़ा सा इसको इलाबरेट करता हूँ बेहतर तौर पे, ताकि तुम लोगों को ये देखो भाई। अच्छा एस ए नोड से अब हो क्या रहा है, जरा गौर से देखो। मैं जरा थोड़ा सा तुम लोग को रुक रुक के दिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। देखना बेटा मेरा बच्चा, एस ए नोड से इंपल्स जनरेट होगी। अब एस ए नोड की, एस ए नोड कहां पे मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम में। कहां पे मौजूद है, राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंपल्स तो यहां पे आएगी। हाँ ये बात, सवाल तो सही है ना। मैं तुम्हारी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ।
अगर मैं तुम्हारी जगह बैठा होता ना तो अपने टीचर से सवाल करता, सर आप हमारी जगह बैठे हुए हो ही नहीं सकते, ठीक है? ऐसा सवाल कौन करता है कि भाई अगर ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है तो फॉर एग्जाम्पल वो कहां पे हो रही है? सिर्फ राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में क्यों नहीं हो रही? लेफ्ट एट्रियम में भी एक ऐसे नोड होना चाहिए। क्वेश्चन सही है, पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन आ रही है? कंफ्यूजन हो रही है? ताकि मैं क्लियर तो करूं। हाँ कंफ्यूजन हो रही है, यस। हाँ वहां पे दूसरा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं दूसरा नहीं है। अरे 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 हौसला हौसला, आराम से आराम से, हाँ डराओ नहीं। हाउ, शाबाश, बहुत सही बात बोली है इन्होंने। इन्होंने बोला इंपल्स जनरेट होती है कहां पे? ब्रेन के अंदर। फैल कहां जाती है? पूरी बॉडी के अंदर। ये देखो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने ऐसे किया तो फौरन से क्या हुआ? इंपल्स कहां पे जनरेट हुई? यहां पे। क्या करो, आंखें बंद करो, ये पागल हो गए, कहीं इनके हाथ से छूट ही ना जाए। तो इन्होंने फौरन से क्या किया? आंखें बंद की फौरन से, जोर से। जैसे ही इन्होंने आंखें बंद की तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑटोमेटिकली इनके पास वो इंपल्स यहां तक पहुंची, तभी तो इन्होंने आंखें बंद की। हाँ इंपल्स तो नर्व लेकर जाती है, तो या तो यहाँ पे नर्व होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे एक प्यारा सा टिश्यू है जिसका नाम है कार्डियक टिश्यू। और कार्डियक टिश्यू यानी कार्डियक मसल के अंदर मैंने एक खास बात बताई थी, ये ब्रांच्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इंपल्स अक्रॉस द होल कार्डियक मसल क्या कर जाएगी? ट्रैवल कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। इनके ब्रांच होने की वजह ही यही है कि इनके अंदर क्या कर सके? इंपल्स बहुत प्रॉपर्ली पेनिट्रेट कर सके, वरना इन्हें ब्रांच होने की जरूरत नहीं है। इनको स्ट्राइटेड होने की जरूरत क्या है? ताकि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स क्या कर सके? बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप कर सके। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप कर सके। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन फोर्स? सर पंप करने की सलाहियत। अरे यार मुझे कर रहे क्या करने? ब्लड को पंप करने की सलाहियत तो क्या कहलाएगी? या मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। तुम क्या फोन निकाल के बैठे हो? फोन निकाल के बैठे हो? नहीं, अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? और से सुनो, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है जो कि हार्ट के अंदर से जनरेट हो रही है ब्लड को पंप करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कब जनरेट होगी? जब वो सारे के सारे मसल्स क्या होंगे? एक्साइट। मसल कैसे एक्साइट होगा? उसको क्या मिलेगी? इंपल्स। इंपल्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि वो ब्रांच है तो ऑटोमेटिकली मसल क्या करे? मसल के अंदर क्या होगा? इंपल्स अक्रॉस द होल मसल क्या कर जाएगी? ट्रैवल। इसीलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एस ए नोड से इंपल्स जो है वो राइट एट्रियम में ऊपर एपेक्स पे जनरेट हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली कहां चली गई है? लेफ्ट एट्रियम में भी चली गई है। क्यों? क्योंकि इनकी वॉल पीछे से क्या है? एक ही है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? पीछे से सारे के सारे तैयार होते चले जा रहे हैं, ऊपर से तैयार होते चले जा रहे हैं, सारे भाई गले लगते चले जा रहे हैं। यहाँ भाई हम एक साथ नीचे की तरफ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है? सही है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक और एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों ने लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखा हो तो हमारे यहाँ एक कॉमन पोज होता है एक्सरसाइज करते हुए, आमतौर पे जिम के अंदर कॉमनली एक पोज हुआ करता है। ये क्या हुआ करते हैं? वो एक्चुअली चेस्ट पुल डाउन कर रहे होते हैं इस तरीके से, दो रोप पकड़ के, और इस तरीके से फॉरवर्ड क्या कर रहे होते हैं? फ्लेक्स कर रहे होते हैं। तो अक्सर देखा होगा ये इसी तरीके से कि हम पीछे से क्या जमा करते चले जा रहे हैं? फोर्स जमा करते चले जा रहे हैं, ताकि हमारा पूरा मसल एक्साइट हो और हम सारी की सारी क्या करें? उसको किस तरफ पुश करें? नीचे की तरफ। आ रही है बात समझ में? तो दैट्स हाउ हमारे पास इंपल्स क्या करती है। दो किस वजह से? क्योंकि कार्डियक मसल क्या है? ब्रांच। स्ट्राइएटेड है तो ज्यादा क्या जनरेट कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन पावर या कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस। ये दो चीजें याद रखो, खास है। किसके बारे में? कार्डियक मसल के बारे में। इस वजह से कार्डियक मसल के अंदर एस ए नोड से इंपल्स जो है राइट एट्रियम से कहां चली जाती है? लेफ्ट एट्रियम। अब जरा गौर से देखो क्या हो रहा है, सुकून से। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से, दोनों से। अब जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दोनों के मसल्स क्या कर रहे हैं? ज्यादा ज्यादा इंपल्स क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। जैसे जैसे देखो इंपल्स एरिया क्या होता चला जा रहा है, ये येलो एरिया क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही हमारे पास क्या होता चला जा रहा है? ब्लड पंप होता चला जा रहा है। कहां पे? टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। आ रही है बात समझ में?
और हम कंसिडर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब बढ़ती चली जाएगी तो हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास ये होगा कि दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम खाली हो जाएंगे, ब्लड कहां चला जाएगा, नीचे वाले चेंबर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं हम? आधे लोग कंफ्यूज हो रहे हो, देख रहे होंगे। अभी एक एक करके चल रहे हैं, अभी एक एक। अभी ऐसे नोट समझ आ गया पक्का? एस ए नोट कितनी इंपल्स जनरेट करता है? अरे अंग्रेजों, ये लिखा हुआ तो है, अभी मैंने देखा भी था इस तरफ कि चलो आइडिया ही मिल जाए। ऐसे नोट कितनी इंपल्स जनरेट करता है यार, जितनी हार्ट की इंपल्स होती है। क्या हो गया तुम लोगों को, सो रहे हो? तुम लोग एमएस करने जा रहे हो ना? मेरा अच्छा एमएस करने के लिए थोड़ी सी पेशेंस से जाएंगे ना, रेजिलिएंट होना चाहिए ना तुम लोगों को। ये ऐसे कैसे होगा, है ना? अच्छा होना जरूरी है, हो तो अच्छे, लेकिन बस हो नहीं रहा कुछ, एक अलग मसला है। सही है, थोड़ी सी एनर्जी तो जमा करो अपनी, ठीक है? और यूटिलाइज करेंगे हम यहाँ पे एस ए नोट की इंपल्स भेजने की जरूरत है जब कार्डियक मसल खुद से ब्रांच है। तो किसी जगह पे अलग से स्पेसिफिकली ट्रैवल कराने की जरूरत नहीं है। जब फॉर एग्जांपल सब ब्रांच है तो एक जगह इंपल्स जनरेट होगी, पूरे के पूरे कार्डियक मसल में ट्रैवल करेगी। अब एवी नोड में क्यों जा रही है इसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है? इंपल्स जनरेट कैसे, तो थोड़ी देर रुकेंगे हम, जैसे ये खत्म करेंगे ना तो आपको बताएंगे इंपल्स खुद से कैसे जनरेट होती है। लुक इधर देखो, अब देखो डायग्राम में देखोगे हमारे पास इंपल्स अब एस ए नोड से पूरी तरह से दोनों एट्रियम को इन्वॉल्व कर चुकी है। और जब इंपल्स इन्वॉल्व कर चुकी है, दोनों एट्रियम क्या हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? दोनों एट्रियम हमारे पास क्या हो चुके हैं सर, हम कंसीडर करें एम्प्टी। और दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो गए, फुल। सही है। कौन से वाल्व्स ओपन है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। इनको क्या बोलते हैं शाबाश, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। एट्रियो और वेंट्रिकल्स के दरमियान है तो क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओपन हो गए, जिसकी वजह से ब्लड सारा का सारा एम्प्टी होकर कहां पे चला गया है सर, बेसिकली वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया है। अब इंपल्स जो है वो एस ए नोड से निकल के कहां पे आ चुकी है, ए वी नोड के पास आ चुकी है। कहां पे आ चुकी है, ए वी नोड के पास। अगर मैं कंसिडर करता हूं, एक मिनट रुको, तो हम देख लेते हैं कि ऐसे नोड से हमारे पास जो इंपल्स है वो बेसिकली कहां पे पहुंच चुकी है, एवी नोड पे। अब एवी नोड है क्या, देखो एक तो सबसे पहले जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स फिल होंगे, अब वो इंपल्स वेंट्रिकल तक ट्रैवल नहीं करेगी। क्यों, बीच में क्या है, सेपरेशन है। क्या सेपरेशन है, वेल्व्यूलर सेपरेशन है। चेंबर्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक तो वेंट्रिकल्स के लिए थोड़ा सा टाइम, कि वेंट्रिकल्स क्या हो सके, फिल हो सके, नंबर वन। नंबर टू, फिर वेंट्रिकल्स क्या कर सके, ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट कर सके, ताकि वो ब्लड को क्या पंप कर सके, हार्ट से बाहर। एट्रिया तो कहां पंप कर रहे थे ब्लड को, हार्ट में, नीचे ही। जबकि वेंट्रिकल्स ब्लड को कहां पंप करेंगे, एक लंग्स में भेजेगा और एक पूरी बॉडी के अंदर भेजेगा। तो ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन चाहिए होगी। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या चाहिए होगी, ज्यादा। तो उसको ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एक लैग टाइम चाहिए। लैग टाइम का मतलब क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लैग टाइम का मतलब क्या होता है, लैग टाइम का मतलब होता है थोड़ा सा तो टाइम दे दो भाई, मुझे काम हो जाएगा, 2 मिनट तो रुक जाओ, ये वाली बात। ये कौन कर रहे हैं हमारे पास, वेंट्रिकल्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं 2 मिनट तो रुको, अभी तो आया है ब्लड, ब्लड आएगा, फिल होगा, मेरे वेंट्रिकल्स प्रेशर जनरेट करेंगे, जैसी प्रेशर बढ़ेगा तब हम क्या करेंगे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है? तो वो एक थोड़ा सा क्या चाहिए होता है, लैग टाइम। अब होता क्या है, एवी नोड के पास जैसी इंपल्स आती है, एवी नोड उस इंपल्स को कुछ अगर हम कंसिडर करते हैं, कुछ थोड़े से टाइम के लिए क्या करता है, अपने पास रखता है। और हम कंसिडर करते हैं ये रहा मेरे पास एस ए नोड, ये रहा मेरे पास एवी नोड, और एवी नोड के बाद अब ये मैं कंसिडर करता हूं ये मेरे पास क्या हुआ कहते हैं, हम बोला कहते हैं हमारे पास आमतौर पे बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। ठीक है, राइट साइड के किसके साथ होते हैं, राइट एट्रियम की वॉल के साथ होते हैं। लेफ्ट साइड के किसके साथ होते हैं, लेफ्ट एट्रियल वॉल के साथ होते हैं। हम उसकी राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की बात बाद में करेंगे। अभी हम कंसिडर करते हैं दीज आर बंडल ऑफ हिस। ये मेरे पास क्या है, बंडल ऑफ हिस है। अब मैं कंसिडर करूंगा ये जो मेरे पास क्या है, बंडल ऑफ हिस, इसके दरमियान और किसके दरमियान, एवी नोड के दरमियान। किसके दरमियान,
अच्छा गौर से सुनो इधर देखो, ए बी नोड, एट्रियो, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है क्या? अरे भाई चीखना एनर्जी का ये मतलब नहीं है, चीखना नहीं है। एक दफा चीख के तुम फिर चुप हो जाओगे, वो थोड़ी चाहिए मुझे। क्या हो गया? थक गए हो? थक गए हो? 2 सेकंड रुको, सुकून से दिमाग को खाली करो। सर खाली तो है कब से खाली है? ये तो बात ही ना करें आप, भरने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो चलो कभी डॉक्टर बनो ना, और काम कर रहे हो कहीं पे, और फिर जब थक जाओ तो याद करना, क्या मैं बोला करता था कि यार डॉक्टर्स कितना थक जाते हैं काम कर कर, है ना बेचारे। उनकी हालत देखिए, डॉक्टर्स की हालत देखो कभी, ऐसा लग रहा होता है बेचारे। नहीं, प्यारे लग रहे होते हैं बेटा, सबको घर ले जाओ। नहीं, अरे मैं जनरली बात कर रहा हूँ यार। उसको फिक्र हो गई, बोला जगह नहीं होगी। बेटा घर दिल बड़ा करो ना पढ़ पढ़ के भी नहीं बड़ा कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? नहीं, डॉक्टर्स को देखा है ना बेचारे, अक्सर सुन सुन चल रहे होते हैं बिल्कुल, उन्हें खुद नहीं पता होता क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सो रहे होते हैं। जो एजेड डॉक्टर्स है ना, उनका तो हो गया है, वो तो आपसे अच्छा, नई जनरेशन जो है ना वो फिर भी है, थोड़ी कर्टेसी है। जो 50 बाद वाली कौम है ना, ज्यादातर वो ऐसे हैं, वो हाँ क्या हुआ, मैंने ये खा लिया तो खाया ही क्यों अरे हाँ लिटरली बता रहा हूँ, एक हमारे ही डॉक्टर हैं सीनियर, उनके पास मैं एक केस लेकर गया डिस्कस करने के। तो हुआ ये था कि एक्चुअली उनकी इंटेस्टाइनल रप्चर्स थे, तो और हुए क्यों थे, बहुत ज्यादा आंसर आई मीन बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेती थी आंटी। आंटी को ये पैराडोल बंटी, पैराडोल इज अ बंटी थिंग, दैट स्लैंग, कि मतलब अगर मेरे दिमाग मतलब आई मीन सॉरी, सर में दर्द हो रहा है तो मैंने पैराडोल खा ली, फिर थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे कुछ सुना दिया, फिर मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर मैंने पैराडोल खा ली, फिर मैंने रात को सोने से पहले पैनाडोल खा ली, फिर सुबह उठने के बाद पैनाडोल खा ली। पैनाडोल इज अ बंटी, इज एक्चुअली अ स्लैंग। तो वो पैनाडोल इज अ बंटी सीन था। सो हुआ ये कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला यार ये एनसेट कंज्यूम कर रही है बहुत अरसे से, इनके इंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं बहुत सारे। सो हुआ, मैंने बोला किसी भी वक्त रप्चर हो गया, कोई परफोरेशन हो गई तो ये इनको बहुत सीवियरली हमें बहुत सीरियस केस हो जाएगा, बहुत सीवियरली मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे यूं देख रहे हैं, इसको पैनाडोल खाने को किसने बोला था? मैंने रुके, मैं पूछ क्या, मुझे क्या पता किसने बोला था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो सन्नाटे में चल रहे हैं, उनकी अपनी दुनिया में। आप सीखते भी तो उनसे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता होता क्या है, ऐसे लोगों के पास आप 1 घंटा बैठोगे ना, वो 5 मिनट ऐसी काम की बात करेंगे जो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। तो जब आपको 1 घंटा बैठने का मूड हो, हाँ हाँ बैठ जाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो, कभी कभार एट टाइम्स आप इतना मेंटली आप इतना एग्जॉस्ट होते हो कि आप नहीं चाहते हो कि आप 1 घंटा अभी बैठो और ये कहानियां शुरू करें उल्टी सीधी। मतलब वो पता है कैसे शुरू होते हैं, हम लोग तो इतना काम करते थे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आता है, हम बोलते हैं नहीं जाओ, नहीं हम नहीं देखेंगे तुम्हें, हमें काम करने से, हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, यंग डॉक्टर ज्यादा सही है, फिर ज्यादा सही है, उनमें कर्टेसी है, उनको बोलो यार यार सब ये ऐसा है एक्चुअली चक्कर है, बोलते हैं सर ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाए, एक्सप्लेन करेंगे आपको। पुराने वाली आवाम सो रही है, तो होगा क्या ऑटोमेटिकली, मैं ये बात कर रहा हूँ, शायद हो सकता है अगर मेरी नेचर चेंज हो जाए वक्त के साथ साथ, ठीक है, मेरी जिंदगी में भी बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो हो सकता है मैं भी ऐसा हो जाऊंगा अजीब सा।
व्हाई? बिकॉज उन्होंने बहुत सारा काम किया है, सारी जिंदगी काम ही तो किया उन्होंने, बेचारा पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। एग्जैक्टली। मेरे अभी अब्बा मुझसे बोल रहे थे तुम पढ़ना कब बंद करोगे? मतलब कब्र में जाऊंगा, बुक साथ दे छोड़ देना। अच्छा है, वहां 2-4 पढ़ लूंगा। मतलब ऐसा है हमारी लाइफ के अंदर, पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकता क्या खत्म हो जाएगा भी। सो हम तो आए किस काम के लिए, पैदा ही किस काम के लिए हुआ है, शायद इसीलिए। एग्जैक्टली। तो तुम लोग अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिंदगी के अंदर, तो तुम्हारी जिंदगी का मेजर मोटिव भी क्या होगा? पढ़ाई। समझ रहे हो? सो कभी इससे डरो नहीं, भागो नहीं, एग्जॉस्ट ना हो, इसको एंजॉय करो। जो लेक्चर दे रहा हूँ 100% किसी के भी दिमाग में नहीं बैठेगा, ये गारंटी है। हो ही नहीं सकता, किसी भी टीचर का नहीं हो सकता। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ जाएंगी, ये बात हम 100%, ये बात, इस बात की श्योरिटी है। घर जाओगे कुछ ना कुछ चीज रह ही जाएगी, हमेशा ही रहती है। इवन मैं तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा, पढ़ाने के बाद हो सकता है मैं बोल रहा हूँ यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कुछ ना कुछ रह गया। जिंदगी में हर जगह पे हर चीज करते हुए कुछ ना कुछ रह ही रहा है। तुमने क्या करना है? उसको छोड़ के बाकी जो सब पिक कर सकते हो उसको पिक करना है, क्योंकि टाइम जा रहा है और तुमने उसके साथ चल। समझ आ रही है? सही है। सो सारी चीजों को साइड रखो, अपने दिमाग को फ्रेश रखो, हमेशा खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंसान खुश रहे, सुकून में रहे। जो इंसान खुश है वो सारी दुनिया अच्छी गुजार सकता है, पूरी दुनिया उसके लिए अच्छी है। परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, टेंशन मसाइल सबके पास, हर किसी के पास। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके पास परेशानियां मसाइल लाइफ के अंदर कुछ ना हो। चल रहा है सबके लाइफ में, कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, उसको ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। जो छूट रहा है वो छूट रहा है, वो तुम्हारा है ही नहीं, जाने दो उसको। अब तुम लड़के इसको गलत सोच से ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सच्ची में? लड़के बोले हाँ जो गया वो गया। शुक्र है गया। ये देखो आगे चलते हैं। अच्छा खुश हो गया ना? हाँ। देखो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं ऐसे नोट से किस तरफ? एवी नोट की तरफ। सो भाई हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? एवी नोट है। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं किस चीज की? एवी नोट की। किसकी बात करते हैं स्पेसिफिकली? एवी नोट की। तो सर हमारे पास एस ए नोट से जैसे ही हमारे पास इंपल्स जाती है एवी नोट के पास, एवी नोट और बंडल ऑफ के दरमियान छोटा सा क्या आता है? लैग टाइम आता है। क्या आता है? लैग टाइम। और ये लैग टाइम हमारे पास कितना हुआ करता है? ये फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना हुआ करता है? ये हुआ करता है 0.15 सेकेंड। सुन लो, एक मिनट, उसको ब्रेक किया हुआ है ना उन्होंने, हौसला तो रखो, गौर से सुनो। उन्होंने, फेडरल बोर्ड वालों ने क्या कहा? उन्होंने बोला इसके दो हिस्से, एक हिस्सा है जो कि हमारे पास है 0.04 सेकेंड, गुड, और एक हिस्सा है जो कि 0.11 सेकेंड। ये दो हिस्सों में डिवाइड कर, ठीक है, समझ 0.04 और 0.11, दो हिस्से। इन्होंने बोला एस ए, गौर से सुनना, एस ए नोट से जब एवी नोट तक पहुंचती है, तो एवी नोट तक पहुंचने के वक्त जैसी एवी नोट को मिलती है, तो एवी नोट उस इंपल्स को असेंबल करने में, क्या कह रहा हूं, इंपल्स को असेंबल करने में कितना टाइम लगा देता है? एवी नोट इंपल्स को असेंबल करने में जो टाइम लगा देता है वो हमारे पास होता है 0.11 सेकेंड। कितना टाइम हुआ करता है? 0.11 सेकेंड। तो हम बोलेंगे यहां पे एवी नोट क्या कर रहा था? एवी नोट असेंबलेंस हो रही थी, किस चीज की? हाँ भाई, हम हमेशा बोला करते हैं असेंबल करते हैं किसको? इंपल्स को। ये टाइम हमारे पास कितना है मेरा बेटा? हाँ भाई, 0.11 सेकेंड, याद आएगा? बाकी फिर बंडल ऑफ हिस तक ट्रेवल कराने के लिए इस इंपल्स को कितना लैग टाइम आएगा? 0.04 सेकेंड। तो हम बोला करते हैं हमारे पास यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या हुआ करता है? 0.04 सेकेंड का क्या रेस्ट आता है? ये आया करता है ट्रैवलिंग गैप। इसको क्या बोलोगे? ट्रैवलिंग गैप। अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए ट्रैवलिंग गैप ऑफ इंपल्स, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? 0.04 सेकेंड। और अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए एवी नोट इंपल्स असेंबलेंस, तो क्या मार्क करोगे? 0.11 सेकेंड।
टोटल लैग, एक सेकेंड, टोटल लैग टाइम आ जाए अगर तो क्या बोलोगे? 0.15 सेकेंड। टोटल लैग टाइम भी बोलते हैं इसको, टोटल रेस्टिंग टाइम भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? टोटल रेस्टिंग टाइम। ये रेस्टिंग ड्यूरेशन है, ये वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर हार्ट क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे ये सवाल पहले पूछता क्या दिल हमारा रेस्ट करता है, तो आप जवाब देते शायद नहीं करता है। कितना करता है? अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड बुक जाएंगे हम, कितना होता है टोटल हमारे पास? 0 पॉइंट, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास कितना हुआ करता है? 0.15 सेकंड का। और लैग टाइम में कितना आता है सर? हमारे पास दो आते हैं, दो हिस्से हैं, एक क्या है? ट्रैवलिंग गैप है, और एक क्या है? एवी नोड इंपल्स रिजम्बलेंस है। दोनों के अंदर अलग अलग है। एक और दफा हार्ट रेस्ट करता है, नहीं इसके अलावा? बोल रहे डेथ होती है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इंसान है तो रेस्ट तो करेगा ही ना, फिर कुछ करेगा ही नहीं वो। इधर सुनो, स्नीज करते वक्त, छींकते वक्त दिल बंद हो जाता है, इसीलिए तुम छींकने का फौरन बाद बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हार्ट रेट वापस से रिज्यूम हो गया। अच्छा, हमें नहीं पता था, हमें तो करा। अच्छा पता था ना, अच्छी बात। क्या बचपन से पता था? झूठ बुलवा लो। नहीं टाइम नहीं समझ में आया, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा से समझो। ऐसे नोट से इंपल्स कहां पे आई? एवी नोट। एवी नोट को इसको पिक करने में कितना टाइम लगेगा? वो है एवी नोट असेंबलेंस। कितना टाइम लगेगा? 0.11 सेकंड का। एक सेकंड, एक सेकंड में। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास? एवी नोट टू बंडल ऑफ एस क्या होगी? ट्रैवलिंग टाइम होगा छोटा सा। वो ट्रैवलिंग टाइम हमारे पास कितना होगा तकरीबन? हम कंसिडर करेंगे पॉइंट, वो हम कंसिडर करते हैं 0.04 सेकंड का। ये ट्रैवलिंग गैप आएगा बिटवीन किसके हमारे पास? हम कंसिडर करते हैं एवी नोड और बंडल ऑफ हिस के दरमियान। ये हमारे पास कितना होगा? 0.04 सेकंड का। ये दोनों मिला के मेरे पास कितने हो जाएंगे? 0.15 सेकंड। ये टोटल लैग टाइम है किसका? हार्ट की इंपल्स कंडक्शन का। जहां हार्ट की इंपल्स जो है कुछ 0.15 सेकंड के लिए क्या करती है? रेस्ट लेती है। सॉरी, दोनों साइड पे ना। एवी नोड तो बेटा बीच में होता है, ये बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे है, लेकिन एवी नोड होगा किसके? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, वेंट्रिकल्स के दरमियान में। तो ऑटोमेटिकली उसको असेंबलेंस में इंपल्स को कितना टाइम लगा? 0.11 सेकंड का। और फिर उसने जो बंडल ऑफिस तक भेजा उसके दरमियान कितना गैप आया? 0.04 सेकंड का। ये मिला के कितना हो गया? 0.15 सेकंड। यस सर, सॉरी, वो एक अलग पार्ट है। 0.05 सेकंड ना, वो एक अलग पार्ट है। तो एस ए नोट टू एवी नोट असेंबलेंस की बात नहीं कर रहे वो ट्रैवलिंग टाइम की बात कर रहे हैं। वो 0.05 सेकंड, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, वो गाड़ी नहीं, इसको इसके साथ नहीं इंडल्ज करेंगे। देखो हुआ क्या है, देखो आमतौर पे क्या हुआ है कि एस ए नोट टू एवी नोट जो इंपल्स जा रही है ना, दैट टेक्स 0.05 सेकंड अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, एवी नोट असेंबलेंस होती है। लास्ट ईयर जब पढ़ाया था तो उसके बाद मैंने इसको बहुत थॉरली देखा कि पीएमसी किस चीज को फॉलो कर रहा है। तो मुझे पता लगा कि दो चीजें उन्होंने एक नई इंट्रोड्यूस कराई हैं, और उनके एमसीक्यूज के अंदर ये एक जगह पूछा था कि एवी नोड असेंबलेंस में कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैंने वो सर्च किया कि वो किस तरीके से एवी नोड असेंबलेंस की बात करें। तो इसका मतलब है एवी नोड इंपल्स को रिसीव करने में कितना टाइम ले। ये टाइम नहीं है कि ऐसे नोड से एवी नोड इंपल्स कितनी देर में पहुंची है। समझ में आ रही है? ये क्या है? एवी नोड अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि हाँ भाई राइट एट्रियम से भी इंपल्स आ रही है, लेफ्ट एट्रियम से भी इंपल्स आ रही है, क्योंकि अब इंपल्स कहां रन करनी है? बीच में, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान, इंटर वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर। किसके अंदर? इंटर वेंट्रिकुलर वॉल। वेल्व नहीं है, क्या है? वॉल है, दीवार है। इसके अंदर जो रन करेगी वो अब टाइम अलग होगा, वो चीजें अलग होंगी। दोनों जगह से उसने क्या किया? इंपल्स को रिसीव किया है, राइट एट्रियम से भी और कहां से? लेफ्ट एट्रियम से भी। तो जाहिर सी बात है उसको इंपल्स असेंबलेंस में क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम। और वो कितना टाइम होता है? 0.11 सेकेंड। याद रखोगे। और एक छोटा सा डिले आता है, ये मैं पहले भी पढ़ाता था, छोटा सा डिले 0.04 सेकंड का, ये हम पहले भी डिस्कस किया करते थे। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाता हूँ, सेकंड ईयर में भी, यानी यू नो एमकेट वगैरह के अंदर पहले भी पढ़ाया करता था कि 0.04 सेकंड का हमारे पास क्या हुआ करता है? एक ट्रैवलिंग गैप होता है, जो कि किसके दरमियान हुआ करता है? एवी नोट टू बंडल ऑफ हिस। समझ में आ रही है? समझ आ रही है? ये दो चीजें तुमने याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी चीज याद रखने की जरूरत
नहीं है, इजी रहो। यस, हार्ट क्यों बंद हुआ करता है? क्योंकि आपके सिंपैथेटिक डायफ्राम, ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम, डू यू नो डायफ्राम? लंग्स के बिल्कुल नीचे क्या हुआ करता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या हो जाता है? ये डायफ्राम के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है स्नीज करते वक्त। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, आप स्नीज करते वक्त सांस भी लेना रोक देते हो। होता क्या है, सारा का सारा स्नीज कहां से कर रहे होते हो? सारा का सारा स्नीज कर रहे होते हो, थ्रो आउट कर रहे होते हो ना। जैसे हम आमतौर पे वोमिट करते हैं, इसी तरीके से हम स्नीज करते हैं। स्नीज क्या है? इरिटेशन हुई है। इरिटेशन की वजह से क्या हुआ है? इरिटेशन बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो डायफ्राम लॉक होने की वजह से बेसिकली वही सिंपैथेटिक सप्लाई जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहा होता है, वो उस वक्त के लिए क्या कर देता है? हार्ट को बंद कर देता है। ताकि ऐसा ना हो कि स्नीज होते वक्त, क्योंकि ये थॉरेक्स है, ये क्या हिस्सा है? थॉरेक्स। थॉरेक्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कहीं हार्ट को उससे अफेक्ट हो। तो वो चाहता है कि हार्ट की इंपल्स एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाए? बंद हो जाए, और आप क्या कर सको? स्नीज कर सको प्रॉपर्ली। सही है? यस। किसमें? it depends upon the type of sneeze, the individual, you know, everybody have a different kind of a sneeze. Some have choti si sneeze, some have, you know, अरे खैर है, कोई मसला नहीं, छींको, खुल के छींको, ठीक है? बस छींको ऐसे कि कहीं इधर उधर न जाए। ब्रेस एट्रिया वेंट्रिकल्स के दरमियान, लाइक द ईयर, ये ऊपर से असल में क्या दिखाया हुआ हमें? ब्लड वेसल। और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ क्या होगा? एवी नोड होगा। पढ़ाता हूँ, एक और वीडियो दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए, ठीक है? हौसला रखो, इधर सुनो, पूछो। हाँ, ये ब्राइटर पार्ट इज एवी नोड, दिस वन इज एवी नोड, ठीक है? लुक, एंड दिस वन इज, अब ये क्या है? बंडल ऑफ हिस। सुनो इधर, बंडल ऑफ हिस में ट्रैवल करेगी। अब बंडल ऑफ हिस में ट्रैवल करने के बाद ये कहां जाएगी? ये जाएगी किसके अंदर? अब हम बोला करते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर उसके बाद हमारे पास पर्किंजी फाइबर्स। कौन आते हैं? पर्किंजी फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? आगे एक और वीडियो में दिखाता हूं पूरा। ये पर्किंजी फाइबर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? इंपल्स को कैरी करते हैं। और अब ये क्या करते हैं? ये अच्छी खासे मसल्स को क्या कर देते हैं? एक्साइट। कौन से मसल्स को? दोनों तरफ के वेंट्रिकुलर मसल्स को। और बोलते हैं हमने क्या करना है? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बॉयज? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करना है? सर ब्लड को पंप करना है। कौन से ब्लड को पंप करना है? सर हमने राइट साइड के ब्लड को भी पंप करना है और लेफ्ट साइड के ब्लड को भी पंप करना है। ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे मसल्स क्या है? ज्यादा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। तो ब्लड क्या होगा? इजेक्ट आउट होगा किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। किसके अंदर? एओर्टा। समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोला करते हैं? मेरे मेरे अच्छे बच्चे होंगे अगर, तो वो क्या बोलेंगे? सिस्टमिक एओर्टा। क्या बोलेंगे? they'll say not aorta, systemic aorta. okay, राइट साइड से होगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट साइड से होगा सिस्टमिक एओर्टा। डन? समझ में आ रही है? अब देख लो, और इसके बाद अगला इसका कार्डियक इंपल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म ये देखो। अब देखो यहां पे जब ये फैल गई, ये इंपल्स कहां तक फैल गई है? पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर। अब पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? नेचुरली बढ़ जाएगा। और जब भी किसी चेंबर में प्रेशर बढ़ता है, तो वो चेंबर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड को क्या कर दिया करता है? पंप कर दिया करता है। दैट्स हाउ हमारे पास क्या हुआ करती है? इंपल्स कंडक्शन हुआ करती है एस ए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजी फाइबर्स। और हम यूजुअली कंसीडर करते हैं इसके थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। हर चीज को, चाहे कोई भी चीज हो, उसको कहां तक पहुंचाया जाएगा? सेल तक पहुंचाया जाएगा। ये बताओ, ये समझ में आया? मैं एक और कंडक्शन वीडियोस आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें मुझे। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी इजाजत थी। ये देखो, दिख गया अब ऐसे नोट? ऐसे नोट दिख रहा है? एवी नोट दिख रहा है? देखो, एंजॉय करो। एस ए नोट से इंपल्स जा रही है। हाँ भाई मुबशिर देख लेना बेटा। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ है? हमारे पास एट्रियल फिलिंग हुई। क्या हुई? क्या बोलेंगे इसे? मेरे चीते क्या बोलेंगे इसको? जोर से बोलो, समझ। हाँ गुड। क्या बोलेंगे? एट्रियल फिलिंग। जब एट्रियल फिलिंग हो गई है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं मैं,
एट्रियल फिलिंग हो रही है मेरे पास, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फिलिंग को क्या नाम दिया करते हैं? फिलिंग को नाम दिया करते हैं हमारे पास क्या, हम नाम दिया करते हैं डायस्टली या डायस्टोल। क्या नाम दिया करते हैं? डायस्टली या डायस्टोल। तो मैं बोलूंगा मेरे पास क्या हो रहा है? एट्रियल डायस्टली हो रही है या क्या हो रहा है? एट्रियल डायस्टोल। डायस्टली बोले क्यों? क्या डायस्टोल बोले? डायस्टोल बोले okay. वैसे डायस्टली सही, ज्यादा सही है, एप्रोप्रिएट ज्यादा, ठीक है, डायस्टली ज्यादा एप्रोप्रिएट है। डायस्टली, डायस्टली, सिस्टली एंड डायस्टली। ओके ओके, सो हमारे पास क्या है? एट्रियल डायस्टोल, ठीक है, खुश हो जाओ। अच्छा, अब एट्रियल डायस्टोल के वक्त हमारे पास एट्रिया फिल हो रहे थे, बोलते ना एट्रिया रिलैक्स कर रहे थे। यहाँ पे रिलैक्स क्यों करेंगे भाई? क्यों रिलैक्स करेंगे? मतलब रिलैक्स करेंगे, हार्ट रिलैक्स करेंगे, काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्लड को रिसीव कर रहा है, फिल कर रहा है, क्या कर रहा है? जैसे तुम एयर फिल कर रहे हो वैसे कौन फिल कर रहा है? हाँ भाई, ब्लड को फिल, ब्लड फिल कहां पे फिल हो रहा है? हमारे पास दोनों एट्रियास के अंदर। और फिर क्या होगा? एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे नोड से क्या जनरेट होगी? हाँ भाई, इंपल्स जनरेट होगी। जरा देखते चले जाओ सारे बच्चे, एस ए नोड से इंपल्स जनरेट होगी और फिर वो ऐसे नोड से देखो इंपल्स ट्रैवल कर रही है, सारे मसल्स को इन्वॉल्व कर रही है, कर रही है, कर रही है, सारे एट्रिया को इन्वॉल्व कर रही है, राइट और लेफ्ट दोनों को कर रही है। यस सर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सर क्या होता चला जा रहा है? प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, देखो राइट लेफ्ट दोनों साइड से, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों क्या करना शुरू कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं। और अब इंपल्स जा रही है कहां तक? एवी नोड के पास जाएगी, इसके फौरन बाद ठीक कहां पे पहुंचेगी? एवी नोड के पास। और एवी नोड ने क्या करना है? इसको सबसे पहले रिसीव करके क्या करना है? असेंबल करना है। क्या करना है? रिसीव करने के बाद असेंबल करना है। और जैसे ही एवी नोड, अभी देखेंगे जरा, ठीक है, एवी नोड हमारे पास क्या करेगा? एवी नोड इसको रिसीव करेगा, असेंबल करेगा। कहां से रिसीव कर रहा है, कहां से असेंबल कर रहा है सर? ये इंपल्स पहुंच रही है, और जैसी इंपल्स पहुंचती है अब मेरे पास क्या आता है? अब मेरे पास हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दोनों एट्रिया क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्या कर गए? और दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो गए? फिल हो गए। क्या हो गए? तो अब मेरे पास सेकंड काम क्या हुआ? इधर देखोगे सारे सर, सेकंड काम यह हुआ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सही कह रहा हूं? हाँ भाई चीतों, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई है नहीं हुई है? ओके थैंक यू। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल सिस्टली। सही कह रहा हूं? इस वक्त क्या तुम्हारे वेंट्रिकल्स ने ब्लड को रिसीव किया है? क्या वेंट्रिकल्स ने ब्लड को रिसीव किया है? तो क्या मैं वेंट्रिकुलर फिलिंग लिख सकता हूं? इसी दौरान सर हमारे पास क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या हो रही है? और अगर मेरे पास इसी दौरान क्या हो रही है? वेंट्रिकुलर फिलिंग, तो इसका मतलब है कौन फिल हो रहे हैं? वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं। कौन फिल हो रहे हैं? तो क्या मैं इसी वक्त को बोल सकता हूं कि इस वक्त हमारे पास क्या हो रही है? वेंट्रिकुलर डायस्टली। क्या बोल सकता हूं? या वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल सकता हूं? सो सर हमारे पास क्या हो रहा होता है? जब हमारे पास हो रहा होता है एट्रियल सिस्टली, उसी वक्त क्या हो रहा होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टली। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या रिसीव कर रहे होते हैं? ब्लड। सब साथ हो? बस आखिरी 10 मिनट है तुम्हारे, 10 मिनट और चाहिए, एनर्जी जमा करो, शाबाश। 5 मिनट होंगे घड़ी के अंदर, मेरे हिसाब से 10 है। कितना मजा है ना, है ना? अपने हिसाब से चलाओ दुनिया को। अरे 5 मिनट बाद छोड़ो, अच्छा ठीक है, शक्ल देखो अपनी इधर। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त वेंट्रिकुलर क्या हो रही है? फलन। तो एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर डायस्टली एक साथ हो रहे हैं। अब देखो हमारे पास इंपल्स कहां गई? अब हमारे पास इंपल्स चली गई है किसके अंदर सर? ये रहा सर वो लैग टाइम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एवी बंडल्स, बंडल ऑफ के पास जाके वो क्या कर जाती है? रुक जाती है। कितनी देर के लिए? 0.04 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए? 0.04 सेकंड के लिए। फिर क्या होता है? ये जाती है कहां पे? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के पास। कहां पे जाती है? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के पास। सबके समझ में आ रहा है? और फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से होती हुई कहां पे जाती है सर हमारे पास? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से अब ये जाएगी किसके अंदर सर? पर्किंजी फाइबर्स। अब देखो जिस वक्त पर्किंजी फाइबर्स में पहुंचेगी तो इस वक्त वेंट्रिकल्स क्या करना शुरू करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही होगी। क्या हो रही होगी? क्या हो रही होगी? वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली जो हमारे पास हो रही होगी उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली के वक्त
वेंट्रिकल्स ब्लड को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। राइट वेंट्रिकल कहां पे पंप कर रहा है, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल किस पे पंप कर रहा है, सिस्टमिक एओर्टा के अंदर। तो हमारे पास जब ये ब्लड पंप हो रहा होगा उसी वक्त ये दोनों एट्रिया बोलेंगे लाओ और ब्लड लाओ, क्योंकि वेंट्रिकल्स अपना ब्लड भेज रहे हैं, तो हमें ब्लड किसके पास भेजना है, वेंट्रिकल्स के पास। यानी इस वक्त वेंट्रिकुलर क्या हो रही होगी, फिलिंग। क्या हो रही होगी, तो जब वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है उसी वक्त में हमारे पास, सॉरी एट्रियल फिलिंग, हाँ एट्रियल फिलिंग हो रही होती है, उसी वक्त हमारे पास क्या हो रही होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रही होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल फिलिंग एक साथ होती है। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या नाम दिया करते हैं, हाँ भाई हाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोली या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक ही बात है। मेरे चीते एक बात का जवाब देंगे, बस खत्म कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये वाला कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट ज्यादा टाइम किस में लगना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना इस बेसिस के ऊपर कि एस ए नोड से एवी नोड में इंपल्स को ट्रैवल होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, या एवी नोड से परकंजी फाइब्रेस तक इंपल्स को ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम। इसका मतलब है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, बनस्पत जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, ब्लड को रिसीव। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स क्या है, बड़े चेम्बर हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जमा करने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। एट्रिया क्या है, स्मॉलर चेम्बर्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जमा करने में कितना टाइम लगेगा, कम। अब सुनो इधर, एक हार्ट बीट, एक सिंगल हार्ट बीट, मेरे पास सिंगल, अगर मैं कंसिडर करता हूं सिंगल हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट कितनी देर में जनरेट होती है, गौर से सुनोगे। आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं 0.7 टू 0.8 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 0.7 टू 0.8 सेकेंड के अंदर। उसके अंदर से गौर से सुनो, वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही होगी उस वक्त क्या हो रही होगी, एट्रियल डायस्टली। ऑटोमेटिक है ये। वेंट्रिकुलर सिस्टली कितना टाइम लेती है, सर वेंट्रिकुलर सिस्टली टाइम लेती है 0.45 टू 0.5 सेकेंड। हाउ मच, 0.45 टू 0.5 सेकेंड, याद रखोगे। और वेंट्रिकुलर डायस्टली, एक चीज को वेंट्रिकुलर सिस्टली से पढ़ा है तो क्या दूसरी को भी किससे पढ़ेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टली से, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टली का मतलब है उस वक्त क्या हो रहा होगा, एट्रियल सिस्टली, सबको पता है। तो हम कंसिडर करते हैं ये कितना टाइम लेती है, ये टाइम लेती है 0.25 से 0.3 सेकेंड तक। हाउ मच टाइम, 0.25 से 0.3 सेकेंड, याद रहेगा पक्का। दिस इज इंपल्स कंडक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक सिस्टम और कार्डियक कंडक्शन समझ में आई। ह्यूमन हार्ट कैसे काम कर रहा होता है, ह्यूमन हार्ट क्यों काम कर रहा होता है, क्या किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये पिक्चर मैं भी ले लेता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि तुम लोगों को याद रहे अच्छे से। और जो पिक्चर्स हैं वो भी भेज दूंगा, ताकि ये वैल्यूज तुमने कौन सी याद रखनी है, सुनो इधर, वैल्यूज जो अभी बता रहा हूं ना, ये वाली वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है मेरे बेटा। जो अभी बताई हैं ये वैल्यूज याद रखना, क्योंकि ये वैल्यूज इसी तरीके से उन्होंने देनी है, फिर तुम परेशान हो। वो फाइबर्स जो कि एक्चुअली वेंट्रिकुलर मसल में होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं किसके अंदर, हार्ट के। तो उनको हम क्या, सॉरी, हाँ आखिरी बात कोई करो, सुनो कुछ, यस, नहीं नहीं एक ही था, सुनो, एक सेकंड एक सेकंड, एक बात कंप्लीट कर दूं फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन। लुक 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 लुक, आखिरी बात है। अब मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट कैसे करता है, और से सुनो, हार्ट में जैसे ही ऐसे नोड बना था तो ऐसे नोड के साथ एक अटैचमेंट थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे दिल को शुरू से धड़कना सिखा दिया था किसने, पहली दफा से किसने, हमारे जब हम किसके अंदर थे, मदर्स वूम के अंदर थे, तो हमारे दिल को धड़कना सिखा दिया था इम्पल्स ने खुद से पहले। तो दिल धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है।
अब जब बर्थ होती है उसके बाद ये एसए नोड किस बेस पे चल रहा होता है? एसए नोड चल रहा होता है किस बेस के ऊपर? देखो इधर, ये इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स ट्रैवल करेगी नीचे तक। जब वो इंपल्स हार्ट के अंदर खत्म हो जाएगी, यानी हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट के अंदर से जितना भी वेंट्रिकुलर ब्लड होगा वो सारा का सारा क्या हो चुका होगा, इजेक्ट आउट। समझ रहे हो? उस वक्त हमारे पास कौन क्या भर चुके होंगे? दोनों एट्रियास। एट्रियल फिलिंग हो चुकी होगी, एट्रियल डायस्टली हो चुकी होगी। एट दैट टाइम जब एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एसए नोड की एक्टिवेशन होती है। यानी एसए नोड की एक्टिवेशन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? एट्रियल एक्सपेंशन के ऊपर। किसके ऊपर? जैसी एट्रिया एक्सपैंड होता है एसए नोड बोलता है हाँ टाइम आ गया है किस चीज का? न्यू इंपल्स जनरेट करने का। इसीलिए जिन लोगों के हार्ट के अंदर, गौर से सुनो, एसए नोड खराब हो जाते हैं, पेसमेकर्स लगते हैं, वो बात में करेंगे, उनके अंदर बेसिकली होता ये है कि उनके अंदर आमतौर पे जैसी खत्म होता है, ऐसे नोड खत्म हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उनके जो एट्रियाज हैं वो कंप्लीटली क्या कर चुके होते हैं? एक्सपैंड। तो हम बोला करते हैं उनके अंदर दिल बड़ा हो गया है, कार्डियोमेगाली हो गई है, कार्डियोमियोपैथी हो गई है। और उसकी बेसिक वजह क्या हुआ करती है? अब हार्ट एक्सपैंड हो गया है और ऐसे नोड अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा। सो एस ए नोड बहुत सिंपल है। इधर देखो, एस ए नोड इट्स लाइक फॉर एग्जांपल एक बटन है, उसके ऊपर एक बलून है। अब बलून जैसी बड़ा होता है तो वो क्या करेगा? बटन को खुद ब खुद ऑन कर देगा पीछे से। समझ रहे हो? अब अगर बलून बड़ा ही हो गया तो छोटा नहीं हो रहा, सिर्फ बड़ा ही हो गया, तो कभी भी बटन ऑन या ऑफ नहीं होगा, या तो वो ऑन ही रह जाएगा या फिर कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हार्ट की कार्डियक एक्सपेंशन क्या करती है? ऐसे नोड के अंदर क्या जनरेट करती है? इंपल्स जनरेट करती है। याद रहेगा? पक्का? यस मैम। व्हाई दे आर? हाँ तो फिर एबी नोड की जरूरत क्या है? ऐसे नोड ने इंपल्स कहां पे पहुंचा दी थी? इधर पहुंचा दी थी ना। जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान बेसिकली क्या हुआ करते हैं? चेंबर डिवीजन भी तो होती है। उस चेंबर डिवीजन में तो इंपल्स सिर्फ एट्रिया में रह जाएगी, वेंट्रिकल्स में कभी जा ही नहीं पाएगी। तो एवी नोड कनेक्टिंग फाइबर होना जरूरी है ताकि वो इंपल्स को मीडिएट करा सके। प्राप्त पर्किंजी फाइबर्स किसी ने पूछे थे, बता दिए। वो फाइबर्स जो कि एसोसिएट होते हैं किसके साथ? वेंट्रिकुलर वॉल के साथ। यस क्वेश्चन। एस ए नोड दोनों साइड पे इंपल्स जनरेट करा रहा होता है। एस ए नोड एक साइड से इंपल्स जनरेट करता है, उसको ट्रैवल होती है अक्रॉस द होल एट्रिया, तो ऑटोमेटिकली हम बोला करते हैं क्या? हाँ नहीं ना, ये तो बीच में जा रही है ना, ये बीच से जाएगी और बीच से होती हुई फिर साइड्स में जाएगी। इसीलिए तो क्या है, एक सिमिलर कंडक्शन मैकेनिज्म है ना। ना ना, इसके अंदर वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर क्या होना शुरू होती है? इंपल्स जनरेशन शुरू होती है, क्योंकि फाइबर्स वहां रन कर रहे हैं ना, इंपल्स कंडक्टिंग फाइबर्स होने चाहिए ना। यहाँ तो ब्रांचेस की थ्रू आ गए, ये बड़े चेंबर्स हैं, इनमें ब्रांचिंग में हो सकता है कोई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाए, वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें जरूरत है बेसिकली किस चीज की? एक फाइबर्स की, जो कि क्या कर सके? उसको पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैला सके। उस यहाँ पे जनरेट हुई ना, तो ये कार्डियक मसल एक ही है, फिर उसके नीचे उसका बैंड है, उसके नीचे तीसरा बैंड है, तो एक बैंड में जनरेट होती है, वो दूसरे बैंड में, दूसरा तीसरे बैंड में, और फिर वो आके इकट्ठी एक जगह जमा हो जाती है, ताकि कुछ टाइम क्या लग जाए? लैग टाइम आ जाए, और इतनी देर में वेंट्रिकल्स कंप्लीटली क्या हो चुके हो? फिल। अगर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट नीचे फैल जाती, तो वेंट्रिकल्स को टाइम ही नहीं मिलता फिल होने का। तो कार्डियक जो आपका कार्डियक ब्लड इजेक्ट होता है, आउटपुट बनता है, वो पूरा प्रॉपर बन ही नहीं पाता कभी। तो उसको थोड़ा सा डिले करने के लिए, वेंट्रिकल्स को कंप्लीटली फिल करने के लिए, नीचे हमारे पास क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई किसकी? नर्व फाइबर्स की। ऊपर हमारे पास जरूरत नहीं रही, क्योंकि वहीं से इंपल्स जनरेट होती है, उसने फौरन से क्या करना होता है? इंपल्स को डायरेक्टली पंप करना होता है किसके अंदर? ब्लड को पंप करना होता है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के। ठीक है, एक एक करके। 3 साइंटिस्ट हैं, उनके अलग अलग नाम है, HIS। हाँ भाई, पर्किंजी फाइबर्स को पर्किंजी क्यों कहते हैं? व्हाट इज पर्किंजी? लीफ ब्लेड लाइक अपीयरेंस होती है। तो पर्किंजी फाइबर्स की क्या अपीयरेंस होती है? लीफ ब्लेड लाइक अपीयरेंस होती है। लीफ ब्लेड देखा है? लाइक दिस।
समझ गया ना? ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज का नाम रखा हुआ था प्रकंजी स्पेसिफिक, उन्होंने इसके नाम पे रखा है ये प्रकंजी 5। हिस 3 साइंटिस्ट है अलग अलग, ठीक है, उनके नाम के ऊपर हिस है, बंडल ऑफ हिस, जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ये बंडल था हमारे पास और इसके थ्रू हुआ था, ठीक है। हिस का मतलब ये नहीं है उसके बंडल, डोंट थिंक लाइक दैट। हाँ हाँ, हम जस्ट सेइंग, आ रहा हूँ, उसकी इंपल्स ही नहीं जनरेट हो रही होगी प्रॉपर, आई एम टेलिंग, उसकी प्रॉपर इंपल्स जनरेट नहीं हो रही होगी, ये बात बेफिक्र हो कि अगर फॉर एग्जांपल उसका कार्डियक आउटपुट ही नहीं होगा, उसको पता लग जाएगा। वैसे ही हम जनरली जब भी बात करते हैं ना कार्डियक आउटपुट, हमारे पास एक चीज होती है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड लाजमी चाहिए होता है, ठीक है, और वो अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट कभी भी मेंटेन नहीं होगा, तो चांस ही नहीं है। यस, एक मिनट पहले पीछे से क्वेश्चन ले लो। यस, सॉरी, ये इतने मासूम तरीके से उसने बोला ना कि मुझे परेशान, क्या बोल रहे हो? कौन खत्म कब होती है ना, बस खुद ही खत्म हो जाती है ना, ऑटोमेटिक है। किसके अंदर जाके खत्म हो रही है सर? जाके हमारे पास नेचुरली खत्म हो रही है, किसके अंदर? प्रकंजी फाइबर्स के अंदर। जैसे प्रकंजी फाइबर्स में पहुंचेगी खत्म हो जाएगी। ओके, एनीथिंग एल्स? यस मैम, पूछ। हेवी नोट्स है, लैग टाइम जो होता है वो 0.04 सेकंड का वो लैग टाइम होता है, जिसके अंदर एवी नोट टू बंडल ऑफ इज रेस्टिंग ड्यूरेशन। हाँ, एक है असेंबल करना, एक है ट्रैवल करने में देर लगाना, ठीक है। एक चीज को मैंने जमा किया और उसको भेजना चाहा, वो रुक के फिर पहुंची है, वो 0.4 टोटल टाइम ड्यूरेशन। हाँ, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। SA02 परकंजी फाइबर्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं हमारे पास। एक सेकंड, हाँ हाँ, एक एक करके सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिस्टोल डायस्टोल भी समझा देता हूँ। यस बोलो। हम्म, एक मिनट एक मिनट, 0 पॉइंट दोबारा से समझाऊं? हेलो 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 हेलो, जल्दी से सुनो इधर। हाँ भाई, एक मिनट सुनो, गौर से याद, इस बात को सुन लो और अच्छे से याद रखना बेटे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो मेरा बेटा, SA नोट से इंपल्स आई AV नोट, AV नोट जो असेंबलेंट टाइम ले रहा है, असेंबल कर रहा है, जमा कर रहा है, वो कितनी देर लगा रहा है? 0.11 सेकंड, ठीक है। और फिर उसको ट्रेवल करा रहा है कहां तक? बंडल ऑफ हिस तक। तो उसके दरमियान जो टाइम आ रहा है वो क्या कहला रहा है मेरे पास? 0.04 सेकंड, दैट इज ट्रैवलिंग गैप। समझ आ गया? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंटली सुन लो, सारी चीजें एक ही दफा मैं रिवाइज कर दूं ताकि तुम लोगों को हो जाए। हम बोलते हैं SA नोड इज साइनो एट्रियल नोड ऑन द एपेक्स ऑफ हार्ट। AV नोड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होगा, at the apex of atrioventricular wall दीवार। then we have bundle of His, ठीक है। बंडल ऑफ हिस आर दोज बंडल्स जो कि हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हम कंसिडर कर रहे होते हैं, क्या कैरी कर रहे होते हैं? इंपल्स कैरी कर रहे होते हैं किसके नाम पे? साइंटिस्ट के नाम। Purkinje फाइबर्स एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? लीफ ब्लेड लाइक होते हैं। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उनका नाम भी प्रकंजी था। क्या कौन से थे? जर्मन साइंटिस्ट थे या स्वीट साइंटिस्ट थे? दोनों में से कोई एक अजीब सा नाम था उनका, प्रकंजी अल्मो करके कुछ बड़ा लंबा था। तो वो उन्होंने डिस्कवर किए थे, उन्हीं ने उनको लीफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे पहली दफा आइडेंटिफाई किया था। इसकी एक अगली क्लास में बगैर हार्ट के एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर SA नोड, AV नोड और बंडल ब्रांचेस और सिर्फ बंडल ऑफ हिस होंगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से मौजूद होते हैं। समझ आ रही है? ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि क्या चक्कर गया है। एट्रियल फिलिंग में, हाँ, इट्स ओके,
एट्रियल फिलिंग के अंदर सिस्टोल हुआ करता है। ओके, सिस्टोल का मतलब क्या हुआ करता है? सिस्टोल का मतलब हुआ करता है कॉन्ट्रैक्शन, है ना? तो एट्रियल फिलिंग होगी तो सिस्टोल होगा। मैं जूते उतारूं? बहुत मोटे हैं, अल्लाह की कसम बहुत जोर से पड़ेंगे। एट्रियल फिलिंग में डायस्टोल होता है। क्या होता है? मैंने बोला एट्रियल फिलिंग में सिस्टोल होता है। बस जाने दें, हद है। एट्रियल फिलिंग में क्या होता है? डायस्टोल। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सिस्टोल। ऑफ कर रहे हैं। एक काम करो, जाओ सुकून से, कल आओ। कल क्या पढ़ेंगे इसके साथ? अच्छा, हमें क्या पता, हम तो बस आ गए हैं बाकी खुद होगा कल इंशाल्लाह एक काम करेंगे, इसके साथ वैस्कुलर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ चीजें इसमें और है, वो इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा। कल और अच्छे से दिखाते हैं इसको, ठीक है? यो वेलकम। 2 मिनट रुको। हाँ जी। किसके? हार्ट के सेल्स होते हैं। कोरोनरी आर्टरी के, तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन कल की क्लास में। हार्ट की अपनी सर्कुलेशन ना कल की क्लास में। वैस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ाया अभी, सिर्फ हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ाया। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ, मारो। 1 मिनट, 2 मिनट रुको। क्या करते हैं? हाँ, क्या बतानी चाहिए? क्या बताई तो है? अरे बच्चे, एट्रियल सिस्टली का वही टाइम है जो वेंट्रिकुलर डायस्टली का टाइम होगा। एक चीज, दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, तो एक चीज जितने में हो रही होगी उतनी देर में वो दूसरा पार्ट हो रहा होगा। अलग अलग चेंबर्स में अलग अलग पार्ट हो रहा है, दोनों चीजें एक ही हैं। जो वेंट्रिकुलर डायस्टली का टाइम है वही एट्रियल सिस्टली का टाइम होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टली का टाइम होता है वही एट्रियल डायस्टली का टाइम। समझ गए? क्या, इसको कंफ्यूज ना करो।